मैंने देखा कल पेपर में किसी ने छाप दिया कि गांव में प्रत्येक गांव से 1200 रुपया टैक्स लिया जाए। ऐसा कोई मामला नहीं है साहब, लेकिन जो गरीब है जिसका पक्का मकान मोदी जी और हमारी सरकार बनाएगा उसका तो सारा टैक्स बिहार की सरकार स्वयं देने का काम करेगी, किसी को देने की जरूरत नहीं। बिहार की सरकार उनके लिए खड़ी है। जब सरकार के मुखिया ही अपने बयानों से पलट जाए, जब राज्य के मुख्यमंत्री ही बार बार झूठ बोले, तो जनता विश्वास किस पर करेगी। बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जब पब्लिक में जाते हैं तो मंच से ऐसा भाषण देंगे, ऐसा बयानबाजी करेंगे कि जनता ताली बजाएगी। और जैसे ही दफ्तर में जाते हैं वो तमाम फैसले ले लेते हैं जिसको लेकर जनता में आक्रोश होता है। कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी। उसमें से 2 फैसला जिसकी चर्चा इस वक्त बिहार के गांव-गांव हो रही है। एक कि अब परिसीमन के बाद चुनाव होगा पंचायत का, और दूसरा कि पंचायत को अधिकार दे दिया गया कि आप गांव और घरों पर टैक्स लगाइए, हर घर पर टैक्स लगाइए, अमीर हो या गरीब हो सब पर टैक्स लगाइए। मतलब पंचायत की सरकार अब गांवों पर टैक्स लगाकर पैसा वसूलेगी, क्योंकि राज्य सरकार का खजाना खाली है। कहा यह गया कि पंचायत को आत्मनिर्भर करने के लिए फैसला राज्य सरकार जो है वो ली है। यही आज का अखबार का हेडलाइन भी है। लेकिन क्या उस टैक्स के जरिए पंचायत की सरकार आत्मनिर्भर हो पाएगी? क्या पंचायत पर टैक्स लगाकर, गांव घरों पर टैक्स लगाकर राज्य सरकार का खजाना भरा जा सकता है? ये तो वही बात हो गई कि थूक चाटने से प्यास बुझाने जैसा। मतलब जैसे थूक चाटने से प्यास नहीं जाता है, उसी तरीके से गांव घरों पर टैक्स लगाकर खजाना नहीं भरा जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आपको याद है, 1 हफ्ता पहले का है, जिस वक्त चर्चा हो रहा था कि राज्य सरकार अब पंचायत पर टैक्स लगाएगी और हर एक घर पर 1200 रुपया तकरीबन वार्षिक टैक्स वसूलेगी। तब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि यह अफवाह है, किसी ने छाप दिया जिसकी चर्चा होने लगी। कोई टैक्स नहीं लगेगा, गरीब पर तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, जो बिजनेस करेंगे लोग, जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान होंगे, उन पर टैक्स जरूर लगाया जाएगा, लेकिन गरीबों से टैक्स वसूला नहीं जाएगा। लेकिन कल राज्य परिषद कैबिनेट की बैठक हो, उसमें क्या फैसला लिया गया? उसमें लिया गया कि कमर्शियल के साथ साथ आम नागरिक, गरीब हो या अमीर, सबसे टैक्स वसूला जाएगा। हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा सुनिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुराना बयान क्या कह रहे हैं। लोग आजकल कंफ्यूजन कर रहे हैं। मैंने देखा कल पेपर में किसी ने छाप दिया कि गांव में प्रत्येक गांव से 1200 रुपया टैक्स लिया जाएगा। ऐसा कोई मामला नहीं है साहब। उसमें जरूर उन्होंने कहा है अपने संसाधन को भी खड़ा करो। हम कचरा प्रबंधन करते हैं, हम लोहिया स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जल नल पानी के माध्यम से चलाते हैं, लेकिन जो कॉमर्शियल, जो लोग गांव में कॉमर्शियल यूज करते हैं उनको जरूर हम लोगों ने कहा है जोड़ने का। लेकिन जो गरीब है जिसका पक्का मकान मोदी जी और हमारी सरकार बनाएगा उसका तो सारा टैक्स बिहार की सरकार स्वयं देने का काम करेगी, किसी को देने की जरूरत नहीं है। बिहार की सरकार उनके लिए खड़ी है। और याद कीजिए, जब मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत की कल्पना की गई और नीतीश जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा, तो इसी बिहार में कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, चाहे वो विधवा बहनें हमारी हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो या हमारे वृद्ध भाई हो, सबके लिए जो 400 रुपया पेंशन मिलता था उसको बढ़ाकर 1100 करोड़ रुपया, 1100 रुपया किसी सरकार ने किया तो वो बिहार की सरकार ने करने का काम। तो आपने सुन लिया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का 1 हफ्ता पहले का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह अफवाह है।
गरीबों पर टैक्स नहीं लगेगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग, वो क्या है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि पंचायत की सरकार अब टैक्स लेगी। पंचायत के हर एक गांव पर टैक्स जो है, हर एक घर पर, माफ कीजिएगा, हर एक घर पर टैक्स जो है वो उनसे लिया जाएगा। यहाँ तक कि रेट भी तय कर दिया गया है, जिसमें मकान, होर्डिंग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के साथ साथ नल जल, साफ सफाई, सब पर जो है टैक्स लगाने को लेकर राज्य सरकार ने फरमान जारी कर दिया। मतलब जो कल कैबिनेट में मुहर लगा और जो एक हफ्ता पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भाषण है, वो बिल्कुल इसके पलट है। हम यह कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने झूठ बोला, यानी कि मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला एक सप्ताह पहले। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब राज्य सरकार, जब मुख्यमंत्री ही झूठ बोलने लगे तो फिर जनता विश्वास किस पर करेगी। हम आपको कुछ विस्तार से बताते हैं कि सरकार किस तरीके से टैक्स गांव से, घरों से लेगी। सरकार के फैसले के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के और अर्ध पक्के मकान के साथ साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी वार्षिक टैक्स लगाया जाएगा। पंचायतों में होर्डिंग, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी, ईंट भट्ठों का भी निर्धारित किया गया है कि आपको वार्षिक टैक्स देना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई व्यक्ति ईंट का भट्टा चला रहा है, जाहिर तौर पे 2 रुपया उससे कमा रहा है, वो सरकार को टैक्स देना चाहिए। कोई मॉल चला रहा है, दुकान चला रहा है, या फिर सिनेमा हॉल है, पेट्रोल पंप है, उसको टैक्स देना चाहिए। लेकिन घरों पर भी टैक्स लगाना कितना गलत, कितना सही, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साफ सफाई पर भी टैक्स राज्य सरकार ने पंचायतों का अधिकार जो है वो दे दिया है। सफाई और जलापूर्ति जैसी नागरिक सुविधाओं के लिए भी अलग से शुल्क लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पंचायतों की अपनी आय बढ़ेगी और स्थानीय विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। मतलब आत्मनिर्भर पंचायत होगा। वही बात हो गई, थूक चाटने से प्यास नहीं जाएगा, यही कहानी दिख रहा है। रेट भी सुन लीजिए जरा किस तरीके से टैक्स लगेगा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार पक्के मकान पर 100 रुपया, मतलब पक्के मकान मतलब कि ठीक ठाक व्यक्ति, अमीर कह सकते हैं, उससे टैक्स लिया जाएगा 100 रुपया वार्षिक टैक्स। इसके अलावा अर्ध पक्के मकान मतलब जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली है, उससे भी टैक्स लिया जाएगा 50 रुपया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बने मकान है उससे भी 25 रुपया लिया जाएगा। मतलब जो गरीब में भी जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है घर बनाने में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका घर बना है, सरकार के पैसे से उसका घर बना है, उसको भी टैक्स देना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था गरीब से टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप लोगों ने भाषण सुना, यहाँ गरीब से टैक्स लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, नल का जल जो पीएचडी मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का दिल की धड़कन वाली योजना 7 निश्चय योजना के तहत जो हर घर में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य था, जिससे अब लगभग पूरा करने की स्थिति में राज्य सरकार है, वहाँ भी 30 रुपया महीना लिया जाएगा। राम मनोहर लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो आपके गांव, टोला, मोहल्ला, वार्ड में जो कचरे का जो ठेला रिक्शा जाता है ना, ठेला गाड़ी, सूखा गीला कचरा, वहाँ भी 30 रुपया पर घर लिया जाएगा। मतलब कोई बचेगा नहीं पंचायत के टैक्स से। गरीब से गरीब व्यक्ति को टैक्स देना है, क्योंकि राज्य सरकार का खजाना खाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने वोट लेने के लिए 10-10 हज़ार रुपये चुनाव में महिलाओं को दिया और 2-2 लाख रुपए का सपना दिखाया। खजाना पूरी तरीके से खाली है। हर एक विभाग का यही कहानी है। जो बिहार के ठेकेदार हैं, जो विकास की योजना में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, रोड, पुल, पुलिया बना रहे हैं, वो रो रहे हैं आज की तारीख में। काम कर लिए 100-100 करोड़, 150 करोड़ का पैसा राज्य सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा है ही नहीं है। तो राज्य सरकार ने तय की कि चलो अब पंचायत को अधिकार दो कि अपने गांवों से पैसा वसूल कर हमको दे, टैक्स उससे लिया जाए, हर घर पर टैक्स लगाया जाए। बिहार के गांवों की स्थिति क्या है, किसी छिपी नहीं है। साफ सफाई के मामले में हो, किसी मापदंड को उठा लीजिए, पैसा वसूलना है बस। और एक झूठ नहीं है, कई ऐसे झूठ हैं। स्टेट हाईवे को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया, कैबिनेट में बाकायदा पास हुआ कि स्टेट हाईवे पर राज्य सरकार
टोल टैक्स वसूलेगी। मतलब कि नेशनल हाईवे पर तो वसूलती है सरकार, अब राज्य सरकार भी स्टेट हाईवे पर वसूलेगी। तब सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, कमर्शियल वाहन पर सिर्फ वसूला जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है कि राज्य सरकार स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलेगी, जिसमें सभी वाहन होंगे, दो पहिया को छोड़ दिया जाए तो जिसका टोल टैक्स लगता है, सब वाहन होंगे। उसका बाकायदा रेट चार्ट तक जारी किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये सब अफवाह है, कमर्शियल वाहन पर होगा। अब कैसे मुख्यमंत्री के इस बयान को काउंटर किया जाए? विपक्ष तो गायब है। जो कैबिनेट में पास हो गया तो फिर कैबिनेट में उसे वापस लीजिए। इस कैबिनेट की बैठक में तो उसे वापस नहीं लिया गया, लेना चाहिए ना। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित हो गया उसे अगले कैबिनेट की बैठक में उसे वापस करना चाहिए कि सिर्फ कमर्शियल वाहन पर। हालांकि कमर्शियल वाहन पर भी लगाना गलत है। अगर आप कमर्शियल वाहन पर लगाते हैं तो फिर भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा। जाहिर तौर पर कोई व्यक्ति कोई माल लेकर चला, किसी गाड़ी में कोई सामान लेकर चला, तो नेशनल हाईवे पर टैक्स दिया, फिर स्टेट हाईवे पर भी टैक्स देगा वो, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? उसी माल पर जाएगा जो वो लोड किए हुए हैं। सब चार्ज तो उसी पर लोड होगा। अगर उसका कीमत बढ़ेगा तो फिर सबको देना होगा, आम गरीब जनता को देना। मतलब ऐसे कान पकड़िए या फिर ऐसे पकड़िए, बात बराबर है। यही कहानी है राज्य सरकार का। और बड़ा अफसोस की बात है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से इस तरीके के झूठ बोलते हैं तो बिहारियों का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं? पंचायत को अधिकार दिया गया टैक्स वसूलने का, आत्मनिर्भर बनाने का फैसला आम पब्लिक किस तरीके से देखती है? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।